भले ही अभी लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हो, लेकिन असली चुनावी बिगुल की गूंज तो बिहार में सुनाई दे रही है। सभी दलों में दांव-पेच का खेल शुरू हो गया है। सब समीकरण साधने में लगे हुए हैं और वोट का गुना भाग कर रहे हैं। खासकर बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा बिहार पर बनी हुई है। इसीलिए तो बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और जेपी नड्डा बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और लालू नीतीश के जातीय समीकरण के तिलिस्म को तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार से नाता टूटने के बाद बीजेपी बिहार की सियासत में किसी बैसाखी के बजाय खुद के पैरों पर खड़ा होने की कवायद में जुटी है। ऐसे में बीजेपी की नजर नीतीश कुमार के वोट बैंक पर तो है ही, जिसे अपने साथ जोड़ने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश में है। वहीं बीजेपी की अब खास नजर आरजेडी के कोर वोटर माई समीकरण यानी मुस्लिम और यादवों पर है। इसके लिए मोदी शाह ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है और बिहार का सियासी खेल भी बदल सकता है। आइए सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों भले ही नई कमेटी में सिर्फ एक यादव को जगह दी गई, मुसलमान तो एक भी नहीं, खासकर सवर्णों और अति पिछड़ी जातियों पर अधिक भरोसा किया। लेकिन अब बीजेपी की रणनीति एक बार फिर बदली नजर आ रही है। यादवों को अपनी ओर लाने और मुसलमानों को रिझाने के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इसी महीने पटना के बापू सभागार में बीजेपी विशाल सम्मेलन करने जा रही है। माना जा रहा है कि उस दिन हजारों की संख्या में यादवों को एक साथ पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। यादवों को लेकर बिहार बीजेपी पहली बार इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन कर रही है। डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 14 नवंबर को आयोजन संभावित है। हालांकि कुछ दिनों में आयोजन स्थल और कार्यक्रम की तिथि की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। वैसे तो यह आयोजन बिहार बीजेपी की ओर से हो रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को इसका मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। पार्टी की यह भी कोशिश है कि उस दिन के आयोजन में दल के केंद्रीय नेतृत्व से किसी सीनियर नेता को बुलाया जाए। चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उस दिन के कार्यक्रम में बुलाया जा सकता है। सम्मेलन में यादवों को रिझाने का भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता नीतीश भारद्वाज को बुलाया जा रहा है। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन करेंगे। बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में यादवों की संख्या 14.26% है। इसीलिए हर दल अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा है। सभी पार्टियां इनकी हिस्सेदारी अपनी पार्टी में भी बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिससे उन्हें चुनाव में लाभ मिल सके। पार्टी का मानना है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यादवों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था। उसे और पक्का करने के लिए इस बार बढ़ चढ़कर सामाजिक सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी का मानना है कि अगर इसमें से कुछ फीसदी यादवों को भी पार्टी ने अपनी ओर कर लिया तो उसके कोर वोटर मानी जाने वाली कई जातियों पर भारी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार यादवों पर डोरे डाल रही है। वो लंबे अरसे से आरजेडी की पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव पर भी दांव लगाया, लेकिन वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उम्मीद थी। कहा जाता है कि जब बिहार में प्रभारी भूपेंद्र यादव थे, तब बीजेपी ने यादव मतदाताओं के साधने के लिए नित्यानंद राय को प्रदेश की कमान सौंपी थी। यहाँ तक कि नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के सीएम फेस भी कहे जाते थे, लेकिन यादव नहीं टूटे। हालांकि विशाल सम्मेलन के जरिए बीजेपी एक बार फिर यादवों को रिझाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों पर भी बीजेपी की नजर है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यादवों के अलावा मुसलमानों को लुभाने के लिए पार्टी शहनवाज हुसैन को आगे कर सकती है। एनडीए ने 2005 के चुनाव में शरद यादव के साथ शहनवाज को चुनाव प्रचार में लगाया था, जिसका लाभ भी उन्हें मिला था। कहा जा रहा है कि उसी तर्ज पर बिहार बीजेपी इस बार नित्यानंद और शहनवाज की जोड़ी को आजमा सकती है। पार्टी को भरोसा है कि इसी रणनीति से आरजेडी का कोर वोटर माई का कुछ वोट बीजेपी को जा सकता है। इतना ही नहीं, मुस्लिम वोटरों में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी शासित सरकार कई योजनाओं की सौगात लेकर आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पसमानदा मुसलमानों के बीच पिछड़ेपन का जिक्र करते हुए अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचने पर जो दिया है। बता दें कि बीजेपी को पता है कि यदि मुस्लिम और यादव समूह में सेंधमारी हो या वह बिखर गया तो फिर उनके लिए जीत की राह आसान होगी, क्योंकि बिहार में मुसलमानों की संख्या 17% से ज्यादा है, जबकि यादव आबादी 14% है, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि अगर वे यादव मतदाताओं को नहीं संभाल सके तो उसके लिए राह बहुत कठिन हो जाएगी। साथ ही मुसलमानों पर भी पकड़ बनाकर रखना है, क्योंकि लालू यादव इसी कोर जनाधार को अपने पाले में लाकर बिहार के बेताज बादशाह बने थे, जिसे संभालने की चुनौती उनके कंधों पर है। तेजस्वी भी इस बात को बखूबी जानते हैं। इधर बीजेपी आरजेडी के कोर वोटर माई समीकरण में सेंधमारी की कोशिश में है। फिलहाल तो चुनाव को देखते हुए सब अपने दाव को फिट करने में लगे हैं। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसका दाव कारगर होता है।